वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? तो आई होप सारे ठीक होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस काफ़ी दिन हो गए ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, और तो मैंने सोचा चलो आज स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। तो गाइस और बताइए आप लोग कैसे हो? तो गाइस बस ऐसे ही नहीं बना रही थी, कुछ था ही नहीं दिखाने के लिए, बनाने के लिए। तो मैंने कहा घर का क्या बनाऊँ, तो बस मैंने सोचा चलो आज स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं शाम हो चुकी है, सात बज रहे होंगे शायद, 7 बज गए हैं। और अभी मैंने शनिवार है आज, तो मैंने पूजा भी कर ली है। अभी पूजा वूजा करने के बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने अभी सब्जी छोक दी है और चटनी बना ली है। तो चलिए फिर दिखाती हूँ आपको। ठीक है गाइस, तो बस हो गए 3 4 5 दिन हो गए, शायद 5 6 दिन हो गए वीडियो बनाए ही नहीं मैंने। एक वीडियो जो मैं वहाँ पर गई थी ना, जहाँ मैं बाहर गई थी फ्लैट देखने, बस वहीं का एक वीडियो था। तो वो भी शायद मैंने कल या परसों डाला है, कल डाला है। और उसके बाद से फिर दोबारा वीडियो बनाया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो आज स्टार्ट करते हैं वीडियो बनाना। तो चलिए फिर दिखा देती हूँ आपको कि मैंने क्या बनाया। तो मैंने बनाई है आलू और सेम की सब्जी। सेम होती ना, हरी हरी सी इतनी लंबी वाली, तो उसकी आलू और सेम की सब्जी बनाई है। और चटनी बनाई है धनिया टमाटर की, अली बन रही है आजकल, चटनी के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। तो बस चटनी बनाई है और सब्जी उधर चढ़ी हुई है अभी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके साथ बनाऊँगी रोटी, क्योंकि ये सूखी सब्जी बनती है तो उसके साथ रोटी सही लगेगी, रोटी या पराठे। और रेसिपी तो मैं नहीं शूट कर पाई, क्योंकि पहले ही मैंने जल्दी जल्दी छोक दिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो आज से वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और कल है संडे, तो कल तक ही वीडियो बनेगा मेरा। तो जैसा भी जो भी बनेगा तो मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी। तो बने रहना मेरे साथ वीडियो में। तो चलो आपको दिखाती हूँ सब्जी। तो गाइस दिखा देती हूँ आपको सब्जी। तो ये रही मेरी सब्जी। तो गाइस अभी इसको 2 मिनट ऐसी और पकेगी है, वैसे तो पक चुकी है। तो उसके बाद फिर मैं जो थोड़ा बहुत आपको अभी ये पानी पानी सा दिख रहा है, तो ये अभी मैंने इसमें आमचूर पाउडर डाला ऊपर से। बहुत ही कम मसालों में बहुत टेस्टी सब्जी बन के ये तैयार हो जाती है। और अभी मैंने धनिया डाल दिया। बस अब इसको आज तेज करके और उसके बाद फिर मैं इसको भून दूंगी। और बस ये सब्जी हो गई है रेडी। पराठे के साथ में, रोटी के साथ में बहुत अच्छी लगती है खाने में, और इसके पापा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर मैंने दूध भी पका लिया है। तो ये रहा दूध। और यहाँ पर कुकर रखा हुआ है, ख़राब हो गया तो माचिस से ही आजकल काम चल रहा है। और ये रही मेरी चटनी, तो आप देख सकते हो, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन चटनी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो इसमें मैंने वही हरा धनिया तो काफ़ी सारा है, हरा धनिया, 2 टमाटर और 3 4 लहसुन की कलियाँ, हरी मिर्ची और आधा नींबू और चाट मसाला और नमक, बस इतनी चीज़ें डाल करके। और चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन गई है। आप इसको ऐसे भी रोटी के साथ खा लोगे, इतनी टेस्टी बन गई है सब चटनी। तो आजकल ये हरा धनिया इतना आ रहा है ना, तो मेरे को बहुत लालच आता है, तो मैं चटनी ज़रूर बनाती हूँ खाने के टाइम पे। और इसके पापा भी कहते हैं कि चटनी बना लेकर, मैंने बोला चलो ठीक है। तो बस चटनी भी बन के हो गई है रेडी। और यहाँ पर मैंने अपने बर्तन वगैरह भी सारे धो लिए हैं जो अभी निकले थे जितने, और मिक्सी वगैरह भी ये सारी मैंने धो करके रख दी है। अब बस इनका पानी निकल जाए। टिप्पन भी सारे धो के लगा दिए हैं, और सिंक भी सारा धो दिया, बर्तन सारे धो दिए। और बस इनका पानी निकल जाए, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें मैं अपने अपने जगह पे रख दूँगी। ठीक है गाइस, और बाकी सब्जी पूरी बनने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस अभी बन गया है खाना, और यहाँ पर निकाल दिया खाना। ये रही सब्जी और ये रही चटनी, पराठे। यहाँ पर ये लोग सब बैठ के खा रहे हैं खाना। तो चलिए फिर खाना गरम गरम पराठे फटाफट बना के देती हूँ। और नायरा नहीं खा रही, अभी नायरा गुस्से में बैठी है। क्या हुआ? हटा दो ना मेरे मुंह से फोन, मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है इसे, पता नहीं क्यों गुस्सा आ रहा है इसे गुस्सा आ रहा है। तो चलो मैं फटाफट इनको देती हूँ बना के रोटी। तो गाइस अभी ना टाइम हो रहा है 8:30 होने वाले हैं, अभी हुए नहीं है। और पीछे मैंने पूजा कर दी है मंदिर में। और यहाँ पर डुक्कू विनोद सब लोगों ने खाना खा लिया। मैंने इन लोगों को रोटी वोटी बना करके दे दी है। और अभी जस्ट बताया ना मैंने, टाइम 8:30 भी हुए नहीं है। और गाइस मैं भी ना अभी खा लूँगी, क्योंकि मैं ना कोशिश करती हूँ बार बार कि मैं ना थोड़ा जल्दी खाना खा लूँ, मतलब 6 7 बजे तक खाना खा लूँ। बट कभी पॉसिबल होता है, कभी नहीं हो पाता, क्योंकि खाना लेट अब बनता है। क्योंकि मैं भी आलस में बैठी रह जाती हूँ कि चलो अभी बनाऊँगी। और लेकिन फिर भी मेरा आजकल टाइम वही हो जा रहा है, 8 साढ़े 8 9 ऐसे बज जा रहे हैं मुझे खाना खाने में। और मैं बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं खाना जल्दी खा लूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। खाना भी मैं बहुत लिमिटेड खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ रात में खाना में। और अभी मैं जो खा लूँगी बस, उसके दोपहर में भी आज मैंने ज़्यादा नहीं खाया था। सुबह में छोले बनाए थे, तो वही दोपहर में थोड़े से, इतने से सिर्फ छोले और चावल खाए थे। उसके बाद से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है, सिर्फ
6 बजे करीब मैंने चाय बनाई थी। चाय भी बहुत चीनी हल्की डालती हूँ, फीकी चाय कोशिश करती हूँ। तो लेकिन थोड़ी सी चीनी डालती हूँ क्योंकि एकदम फीकी चाय भी नहीं पी पाती हूँ। तो कंट्रोल बहुत करती हूँ अपने खाने पीने में। और ये देखो कंट्रोल बहुत करते करते ना फिर भी बहुत हद तक ठीक हो गया है मेरा, कि मतलब वज़न थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है। पहले बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खाना कम से कम खाऊँ। रोटी, ठीक है, रोटी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो इसलिए अगर आपको खाना है तो चावल तो एक बार को आप खा लो, बट रोटी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। ये भी बात मुझे अब पता चली है, पहले मुझे भी ये बात पता नहीं थी। बट रोटी नहीं खाना चाहिए कि रोटी शरीर को फुलाती है, ये बात भी मुझे अब पता चली है। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और सबने खा लिया है, डुग्गू विनोद सब ने खा लिया है। और अब मैं अपना भी खाना लिया है। इसके पापा की रोटी अभी मैंने बनाई नहीं, आटा रख दिया है, क्योंकि इसके पापा आएंगे 10 बजे तक। और मैंने शुरू से हमारे बीच में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ मैं उसके पापा के साथ ही खाऊं या फिर मैं उनका इंतज़ार करूं। कभी नहीं, ऐसा उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि तू मेरे लिए इंतज़ार कर या क्या है। वो मुझे शुरू से, जब शादी होकर गई तब से वो मुझे बोलते कि भाई देख तुम खाना ना खा लिया करो, मेरा इंतज़ार मत करे कर भाई, हम तो बाहर काम करते हैं, हमें आने में लेट हो जाए या कुछ है तो ये क्या मतलब होता है कि तुम लोग घर में बैठे रहो और हमारा इंतज़ार करो खाने का। भाई भूख लगे तो तुम लोग खा लो खाना। तो मेरी तो आदत यही है, मैं कभी ऐसा इंतज़ार नहीं करती हूँ। इसके पापा अगर टाइम से देखो आ गए तो अगर उस टाइम के खाने के टाइम पे आ गए तो हम लोग साथ में खा लेते हैं। और अगर नहीं आते तो अब उनका रूटीन है, वो आते 10 बज जाते हैं उन्हें आते आते। और मुझे क्या होता है कि मुझे जल्दी खाना खाना पड़ता है ताकि पूरा रात मुझे मिल जाए कि मैं कुछ भी ना खाऊं, पूरी रात मुझे मिल जाए, है ना। और रात का आजकल इतनी लंबी रात होती है तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी खा लूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने कुछ भी नहीं खाती, मैं कुछ भी नहीं खाती, सिर्फ पानी पिया तो पिया बस, बाकी खाने में मैं कुछ भी नहीं खाती रात में। तो बस अभी खा लेते हैं, फिर इसके पापा आएंगे तो इसके पापा को रोटी बना दूँगी गरम गरम, तो इसके पापा भी खा लेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको खाना, ठीक है गाइस। अब मैं और नायरा खाएंगे। नायरा ने भी खाया नहीं था, मेरा इंतज़ार कर रही थी, कह रही थी मम्मी के साथ में खाऊंगी। तो चलिए अब खा लेते हैं खाना फटाफट, क्योंकि दोपहर में। और ये देखो सब्जी, आलू सेम की सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी। और मैंने भी उसी प्लेट में ले लिया है जिसमें इन लोगों ने खाया था, अलग से प्लेट नहीं ली मैंने। तो ये देखो ये डुग्गू ना इस तरह से खाता है, पूरी प्लेट गंदी कर देता है वो। तो मैंने कहा चल मैं भी इसी में खा लेती हूँ। और ये हरी वाली चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो गाइस सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो आप लोग भी खा लो। डुग्गू तेरी उंगली आ रही है, खा चटा। ये देख लो चटनी के साथ में, और आलू सेम की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। और मैंने अपने लिए बनाई है रोटी, मैं पराठा नहीं खाती, मेरे हाथ से भी खा लिया देखिए। तो ये नायरा भी मेरे साथ खा रही है। नायरा तो मैं छोटी आ रही पीछे, ये लो। तो मैंने अपने लिए बनाई है सिर्फ 2 रोटी, पतली पतली देख सकते हो। तो मैंने सिर्फ 2 रोटी बनाई है, तो फटाक से खा लेते। नायरा के लिए बनाया पराठा, इन सब ने खाए पराठे। मैं पराठा, नायरा हाथ आ रहा है, तो सबको बना के दिए मैंने पराठे, बट मैं पराठे नहीं खाती हूँ तो मैंने अपने लिए बनाई है सादी रोटी, ठीक है। देख रहे हो कैसे नहीं है, मम्मी को 10 आप तूने बोला नहीं। तो गाइस अभी ना खाना खा लिया और बस 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 8 हुए, 8 9 10। तो गाइस अभी ना खाना खा लिया है और अभी बैठ गई हूँ। और खाना सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, सब्जी और चटनी। किस किस के यहाँ बताना है ठंड में किसके यहाँ इस टाइम डेली चटनी बन रही है, क्योंकि हरा धनिया जो आ रहा है ना वो इतना फ्रेश और इतना खुशबू वाला धनिया है। बस इतना बढ़िया धनिया। 5 6। गाइस ये ना इतना बदतमीज है ना, ये इससे पता नहीं क्या क्या कराता रहता है, इसको ब्लैकमेल करता है कि मैं तुझे खिलाऊंगा नहीं, तू ये कर तू वो कर। अभी देखो अभी कह रहा था कि तू 10 बार मम्मी को किस कर, और देखो अब कह रहा है कि मम्मी के बाल खींच। ये इतना वो है ना ये लड़का, ये सबसे ज्यादा शैतान लड़का है ये इससे बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करता है इसको। मेरी लड़की से पता नहीं क्या क्या ये काम करवाता है, उसको बोलेगा। अब मैं अगर मैं क्या कह रही थी, ये बीच में इसने डिस्टर्ब कर दिया। तो मैं ये कह रही थी किस किस के यहाँ पे किस किस के यहाँ पे गाइस हरा धनिया आ रहा है, और किस किस के यहाँ पर इस टाइम डेली चटनी बन रही है, बताना कमेंट करके। और हरी धनिया की चटनी किसे किसे पसंद है ये भी बताना। तो गाइस मेरे यहाँ तो रोज़ बन रही है और हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। टमाटर, लहसुन, और मैं अदरक नहीं डालती। बहुत से लोग ना पता है क्या करते हैं, चटनी में अदरक भी डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे, कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों का डालने का, इससे
वो तो फिर एक सब्जी बन गई ना कि हम सब्जी बना रहे हैं। जो मेन चटनी होती है वो इन्हीं चीज़ों से बनती है, लहसुन, टमाटर, धनिया, हरी मिर्ची सिर्फ। और ऊपर से अगर आपको डालना है तो थोड़ा सा चाट मसाला डाल लो, नींबू डाल लो, ऐसे कुछ खट्टा करने के लिए। और अगर और ज़्यादा टेस्टी करनी है तो थोड़ी सी दही डाल दो, तो बहुत ज़्यादा फ्लेवर बढ़ जाता है चटनी का। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। तो आज तो मैंने बनाई, और आज का धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि जो सुबह मैंने भैया से लिया था ना, वो बिल्कुल खेत से ही तोड़ करके लाए थे। और वो धनिया ना इतना महक रहा, इतना महक रहा कि काश मैं आप लोगों को उसकी खुशबू स्मेल आपको करा पाती। इतना महक रहा था वो धनिया, तो मुझे तो इतना लालच आ रहा था। मैं पता सब्जी में भी मैंने खूब सारा धनिया डाला और चटनी बनाई। तो ठंड में इस चीज़ का फ़ायदा भाई, धनिया बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चलेगा इस अभी टाइम 8:30 हो रहे, और अब हम सब ने खाना खा लिया है, और अब हम लेटेंगे, बढ़िया सी लगाएंगे फिल्म या ब्लॉग। तो बस अब वो देखेंगे। दोनों बच्चे ये अपना खेलने में मस्त है। ही देखो, ये देखो कैसे कूदा फांद ये लोग इनका, ये देखो ये ना मुझसे करवा दे कि ना मम्मी की ना पैर खींच दो। देखो, तो ये लोग अपना ना नीचे मस्त गद्दा डाल लेते हैं। मैं ना नया गद्दा लेकर गई थी गाइस, बहुत ज़्यादा हैवी और इतना बढ़िया गद्दा है, इतना सॉफ्ट है। तो मैंने अभी नया ख़रीदा है। तो क्योंकि मैंने कहा बच्चे वगैरह नीचे बैठते हैं, खेलते हैं, तो पीछे गद्दा बिछा दो तो ठीक लगता है, तो बच्चों को लगेगी भी नहीं। तो गद्दा में अभी 1 हफ्ता 10 दिन हुए हैं, तो नया गद्दा लेकर के आई थी। गद्दा बहुत अच्छा है, तो नीचे डाल लेते हैं आराम से। ये दोनों बच्चे आराम से खेलते हैं, कूदते हैं पलंग पे से, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ। अब देखो घर में रहेंगे तो घर में ही बच्चे खेलेंगे, है ना। बाहर जाने से अच्छा है कि बच्चे अपने घर में ही खेलें। तो दोनों खूब एंजॉय करते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब खेलते हैं, और जब थक जाते हैं तो सो भी जाते हैं जल्दी, है ना। तो अब हम लोग, मैं लगाती हूँ बढ़िया सा व्लॉग या फिल्म। अब बस लेटेंगे, इसके पापा करते हैं इंतज़ार। इसके पापा लास्ट 9:30 तक आ जाते हैं, लास्ट 9:30 या 9:45 तक वो घर में आ जाते हैं। और बस फिर वो भी आ जाते हैं, फिर अपना बैठते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं, फिर थोड़ी देर टीवी देखते हैं। उसके बाद फिर मैं फटाफट से उनका भी खाना लगा देती हूँ। तो वो लोग भी वो भी खाना वाना खा करके फिर थोड़ी देर हस्बैंड वाइफ हम दोनों बातें करते हैं। बच्चे तो सो चुके होते हैं, जब तक 10 बजे से पहले ये लोग सो जाते हैं दोनों। और फिर हम दोनों बसते थोड़ी देर, हम लोग अपनी बातें होते करते हैं। इसके पापा पूरे दिन का रूटीन मुझे बताते हैं कि ड्यूटी पे ऐसा हुआ वैसा हुआ। मतलब ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है इसके पापा की ना। इसके पापा के अंदर एक आदत बहुत अच्छी है कि वो बाहर कहीं भी रहते हैं ना, ड्यूटी पे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो जब वो रात में बैठते हैं ना, खाना वाना खाते हैं, तो वो मुझे पूरे दिन का रूटीन बताते हैं कि हाँ, कि आज वहाँ पर ऐसा हुआ, और मैनेजर से बात हुई, साहब से बात हुई, आज यहाँ पर ऐसे काम करा, वहाँ पर काम करा। और अभी जो इसके पापा ने नया काम पकड़ा है, तो वहाँ की भी सारी मुझे कहानी बताते हैं आराम से, और मुझे मज़ा भी आता है, मैं सुनती हूँ। टीवी देखते रहते, फिल्म देखते रहते, बातें करते रहते। तो इस तरीके से फिर हम लोग रात में 1-2 घंटे अपने लिए निकाल लेते हैं, बात करते हैं। क्योंकि देखो सुबह में इतना टाइम नहीं लगता है, क्योंकि जल्दबाजी में उठो, फिर फटाफट काम वाम करो, तो बातें होते नहीं हो पाती है। तो रात में इसके पापा मुझे सारा रूटीन अपना बताते हैं कि आज दिन भर क्या क्या करा, कैसे करा। तो बस ऐसी बातें करते हैं। आगे का अपना हम लोग भी, मैं भी पूरे दिन का उनको बताती हूँ कि हाँ ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ पड़ोस में क्या हुआ, कुछ घर में क्या हुआ, तो मैं भी उनको सारी चीज़ें बताती हूँ कि हाँ जैसा हुआ वैसा हुआ। और बस फिर इस तरह से फिर हम लोग भी बात करके फिर हम सो जाते हैं। इसके पापा भी जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि पता है थके हुए रहते हैं पूरे दिन के, है ना। तो वो भी फिर अपना बात करके कम्बल तान के वो भी सो गए, हम भी सो गए, फिर सीधा सुबह उठे। और सुबह का क्या है कि सुबह में भी वही है, बच्चे इस टाइम तो डुग्गू की ना ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो डुग्गू को 4-5 दिन होने वाले हैं, तो इसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, स्कूल नहीं जा रहा है ये, सिर्फ नायरा जाती है स्कूल। तो नायरा जाती है 8 बजे, तो 8 बजे उठती हूँ, नायरा को तैयार करके भेज देती हूँ। नायरा लंच लेके नहीं जाती है, क्योंकि इसकी छुट्टी हो जाती है 11 बजे, तो ये लंच लेके नहीं जाती है, घर से दूध पी के चली जाती है। और बचे इसके पापा, तो इसको भेजने के बाद में 1 घंटा मैं फिर लेट जाती हूँ, मतलब या तो सो जाती हूँ या तो फ़ोन चला लेती हूँ। फिर 9 बजे लगती है इसके पापा का खाना बनाने के लिए। तो इसके पापा का खाना फिर मैं 9 बजे स्टार्ट करती हूँ, तो 9:30 पौने 10 तक इसके पापा खाना रेडी हो जाता है। फिर इसके पापा भी उठते हैं, फिर वो तैयार होते हैं। तो इस तरीके से सुबह का हमारा रूटीन चलता रहेगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हाय गाइस, तो गाइस ये वीडियो शनिवार का है। तो शनिवार को शाम को मैंने बोला था इसके पापा को दिखाऊंगी, तो इसके पापा आ गए हैं ड्यूटी से। तो डुग्गो नायरा बैग लेकर के रखने भाग जाते रखने के लिए, कोई पानी लेके आएगा, कोई बैग रख के आएगा। और यहाँ पर बच्चे आते तो इसके पापा खाने पीने भी सामान लेकर के आते हैं। तो मेरे साथ भी बचपन में ऐसे ही होता था, जब मैं छोटी थी ना, मेरे पापा जब भी ड्यूटी से आते तो थैला या बैग जो भी लेके जाते थे, उसमें पहले फ्रूट वगैरह मेरे पापा बहुत लाते थे। तो हम लोग भी आते ही चेक करते थे कि पापा कुछ खाने के लिए लाएँ।
तो ऐसे हर बच्चों के साथ में होता है। तो मेरे बच्चे भी ऐसे करते हैं, जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं तो दोनों बच्चे बैग चेक करते हैं कि पापा खाने के लाए। वैसे तो मेरे हस्बैंड की आदत है, वो फ़ोन करके पहले पूछ लेते हैं कि बच्चे क्या खाएंगे, मैं लेके आ रहा हूँ। तो ऐसा करके वो डेली कुछ ना कुछ लेके आते हैं। और आजकल मूंगफली का सीज़न है तो मूंगफली ज़रूर लेके आते हैं इसके पापा, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम पास भी है। शाम को बैठो, थोड़ी देर बातें होते करो और मूंगफली खाते रहो। गर्मा गर्म मूंगफली थी और नमक था इसके साथ में ना, मूंगफली का मसाला। तो हम लोग यहाँ पर खा रहे हैं। इसके पापा ने बोला पहले मूंगफली वगैरह खा लो, खाना भी मत दे, बाद में खाऊंगा, पहले बैठ करके मूंगफली खा लो, मूंगफली गर्म है। तो बस यहाँ पर हम लोग मूंगफली भी खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और मैंने लगा सब्सक्राइब दिया जरूर इसके कर पापा देना। खाना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये मिर्ची का अचार, चटनी और ये आलू सेम की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी। और ये देखिए गैस जल रही है और यहाँ पर मैं रोटी गर्मा गर्म इसके पापा को बना करके दे रही हूँ। बना के मैं नहीं रखती हूँ, जब आते हैं तभी मैं रोटी बनाती हूँ। तो चलिए अब देते हैं इसके पापा को खाना। खाना देखो इसके पापा का मनपसंद खाना है आज। तो गाइस अब तवा चढ़ा है तो इसके पापा को फटाफट से रोटी बना करके दे देती हूँ, ठीक है। टाइम हो रहा है, 10:30 होने जा रहे हैं और हम लोग बैठ गए थे, बातें करने लगे, मूंगफली खाने लगे। तब देखती हूँ तवा चढ़ा हुआ है तो रोटी बना के देती हूँ फटाफट, ठीक है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।